नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध को जब बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्त हुई तब उनको उस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद जब वह उन 5 उपासकों के पास वापस लौटे तब उन्होंने एक कथा के माध्यम से उन लोगों को ज्ञान और उपदेश दिए। राग के समान जलने वाली कोई अग्नि नहीं है, द्वेष के समान पकड़ने वाला कोई ग्रह नहीं है, मोह के समान फंसाने वाला कोई जाल नहीं है और तृष्णा के समान डुबाने वाली कोई नदी नहीं है। मनुष्य को राग यानी आसक्ति के समान जलाने वाली कोई आग नहीं है, द्वेष के समान जकड़ने वाला कोई ग्रह नहीं है, मोह के समान फंसाने वाला कोई जाल नहीं है और तृष्णा के समान डुबाने वाली कोई नदी नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब वह वर्षावास श्रावस्ती जेतवन बुद्ध विहार में प्रवचन दे रहे थे तो एक दिन दूर से 500 उपासक धम्म प्रवचन सुनने के लिए आए। उन्होंने तथागत से 3 बार प्रार्थना की। तथागत ने उन्हें धम्म देशना दी, ज्ञान की बातें बताई। अंततः तथागत ने उन्हें उपदेश करना शुरू किया। तब तथागत जब उपदेश दे रहे थे तो वहां पर जो लोग बैठे थे दूर से चल करके आए थे वो लोग वहीं बैठे बैठे ऊँघने लग रहे थे, यानी कि नींद आ रही थी। किसी को उबासियां आ रही थी, कोई इधर उधर देख रहा था। उन्होंने बुद्ध के उपदेश ठीक से नहीं सुने, शायद दूर से आए थे इसलिए वो थके थे। तभी तो उनको इतनी थकान, इतनी नींद, इतनी उबासियां आ रही थी। शायद उनके अंदर सुनने की क्षमता नहीं थी। बाकी जो सुनते वे भी सिर्फ सुनने भर के लिए सुन रहे थे। उनके अंतर मन में तथागत बुद्ध के प्रवचन समाहित नहीं हो पा रहे थे। उनके अंतर मन में तरह तरह के हजारों विचार चल रहे थे। पक्षपात,
पूर्वाग्रह धारणाएं उनके अंतर मन पे पर्दे पड़े थे। भिक्षु आनंद को यह सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने तथागत से पूछा, भगवान, आपके इतने सुंदर उपदेश देने पर भी वे सुन क्यों नहीं रहे हैं? तथागत ने उनके पूर्व भाव की बात कह आनंद से कहा, आनंद, सुनना कोई आसान नहीं है, श्रवण सरल नहीं है, सुनने की बड़ी कला होती है। ये हर किसी को एक बार में नहीं मिलती, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। धीरे धीरे और श्रद्धा से आती है। राग, द्वेष, मोह और तृष्णा के कारण धम्म श्रवण नहीं हो पाता। पूर्वाग्रहों के कारण धम्म प्रवचन सुन नहीं पाता। पुरानी आदतों के कारण धम्म श्रवण नहीं हो पाता। भय के कारण धम्म श्रवण नहीं हो पाता। लेकिन इन सब के मूल में राग है। उपदेश सुंदर है या असुंदर है, ये तो सुनने वाली की दृष्टि पर निर्भर करता है। राग आसक्ति के आग के समान जलाने वाली कोई आग नहीं है। इसमें ही सारा संसार जल रहा है। सारा संसार इसी राग के आग में जल रहा है। इसमें ही मनुष्य का बोध जल रहा है। राग राख को बिना छोड़े प्राणियों को जलाती है तथा 7 सूर्यों के समान कल्प विनाशक आग भी बिल्कुल ही संसार को एक क्षण में जला डालती है। लेकिन वह कभी कभी ही जलाती है। राग की आग तो ऐसी है जो हर समय प्राणी को जलाती है, पल पल जलाती ही रहती है। कभी पत्नी की चाह, कभी पति की चाह, कभी बच्चों की चाह, कभी धन दौलत की चाह, कभी पद प्रतिष्ठा की चाह। इन प्रबल इच्छा से तो कभी सत्ता कुर्सी की कामना, ये कई तरह की आग हर पल अपनी लपटें छोड़ती रहती है और अपनी लपटों में इन संसार के प्राणियों को लपेटती रहती है। और इस राग की आग की लपटों में सब जल रहे हैं। राग के समान कोई आग नहीं है। इसके कारण मनुष्य को और कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता है। द्वेष के समान
पकड़ने और जकड़ने वाला कोई ग्रह नहीं है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रह लग जाता है तो ग्रहण हो जाता है, उनकी रोशनी कम हो जाती है, उनका प्रकाश कम हो जाता है, दिन में भी अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही जब मनुष्य किसी से द्वेष कर लेता है तब वह उसमें जकड़ जाता है। द्वेष मनुष्य को शत्रुता की भावना से जलाता रहता है, मन की शांति को खत्म कर देता है। द्वेष व्यक्ति के बोध को मार देता है। यह ग्रह भूत प्रेत पिशाच हैं। इससे ग्रसित होकर मनुष्य का धम्म श्रवण में मन कैसे लग सकता है। इनमें अगर राग द्वेष तृष्णा मोह में अगर मनुष्य फंसा है तो उसका धम्म श्रवण में मन नहीं लगेगा। उसका मन इन सांसारिक भाव बंधनों में फंसकर भटकता ही रहेगा। ये काल्पनिक प्रेत की तरह पीछा करता है। मोह महाजाल है, इसी में सभी फंसे रहते हैं। मोह के समान दूसरा कोई जाल नहीं है, तृष्णा के समान भयंकर कोई नदी नहीं है। इसकी बाढ़ में जब मनुष्य फंस जाता है तो वह चाहे जितना अच्छा तैराकी क्यों ना हो, एक बार गोते जरूर लगाता है। और जिस दिन वह अपने इस तृष्णा रूपी नदी से अपने कर्मों को सुधार करके इस तृष्णा रूपी आग से मुक्त हो जाता है तो वह मनुष्य तैर कर एक दिन इस तृष्णा रूपी आग यानी इस तृष्णा रूपी भयंकर नदी के बहाव में फंसकर भी वह उस बहाव से बाहर आ जाता है। ये तृष्णा रूपी नदी चाहे कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, अगर मनुष्य अपने मन में ठान ले कि हमको इस भयंकर नदी के बहाव से निकलना है तो वह मनुष्य जरूर निकलेगा। तथागत कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी पाता है वह अपने मन के आधार पर ही पाता है। तो तृष्णा हावी नहीं होती अगर उसका मन विकारों से मुक्त हो गया है तो तृष्णा कभी उसका पीछा नहीं करेगी। अगर उसके मन में विकारों से मन भरा पड़ा है
तो तृष्णा उस मनुष्य पर हावी हो जाएगी और उसे जो कुछ मिला है वह सब कुछ कम लगने लगेगा। हर उपलब्धि छोटी लगती है। मनुष्य सोचता है कि कुछ और मिले, कुछ और पालूं, कुछ और चाहिए। इस चाहिए के जाल में पूरा अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गंवाता रहता है। उसको अपने मन से कभी संतुष्ट ही नहीं मिल पाती है। ऐसे ही वासना और कामना का कोई अंत नहीं होता है। तभी तो तथागत ने मनुष्य जीवन में इस राग, द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ ऐसे विकार जो मन से उपजते हैं उनको दूर करना ही सबसे जरूरी है। तथागत ने कहा कि इंसान भाग दौड़ में जीवन की संध्या यूं ही खत्म कर रहा है। अधूरी इच्छाओं और संतोष में ही जीवन पूरा हो जाता है। इस प्रकार तृष्णा की यह उफनाती हुई नदी मनुष्य को अपनी चपेट में ले लेती है। अगर मनुष्य तृष्णा से मुक्त नहीं हो पाता, उसकी बाढ़ में मनुष्य के अंदर का बोध ग्रस्त हो जाता है, उसमें बहे जा रहा है। इसी कारण यह लोग भी धम्म वचन सुन नहीं पा रहे हैं। तृष्णा के समान डुबाने वाली कोई नदी नहीं है। तथागत बुद्ध ने मनुष्य को अपने विकारों से दूर हो जाना ही एक ज्ञान का मार्ग बताया। वह ज्ञान का मार्ग विपश्यना ध्यान है, जिससे मनुष्य अपने विकारों से मुक्त हो जाएगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा से मुक्त हो जाएगा। मनुष्य जीवन आकाश की तरह है, इसमें कोई मार्ग नहीं होता, इसमें कोई पद चिन्ह नहीं छूटते। मनुष्य अगर प्रज्ञावान है तो उनके पांव के निशान नहीं छूटते। इसलिए कोई चाहे कि वह आकाश में पक्षी उड़ते हैं, लेकिन कोई पद चिन्ह नहीं छूटते, कोई रास्ता नहीं बनता। हर पक्षी को अपने पथ पर उड़ान भरनी रहती है और मंजिल पर पहुंचना रहता है। तथागत कहते हैं, अपना प्रकाश
स्वयं बनो। अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उसी के उजाले में आगे बढ़ो। बुद्ध पुरुष तो सिर्फ मार्ग बताते हैं, चलना तो तुम्हें स्वयं ही पड़ेगा। जो तथागत की शिक्षाओं से बाहर हैं, जो बहिर्मुखी हैं, जो अष्टांगिक मार्ग से बाहर हैं, बाहर वह ज्ञान बोध को उपलब्ध नहीं होता। जो मुक्ति के मार्ग अष्टांगिक मार्ग से बाहर भटकता है, उसे निर्वाण की उपलब्धि नहीं होती। जो अंतर्मुखी हैं, वही सत्य ज्ञान बोध को उपलब्ध होता है, वही ध्यान साधना को पाता है, वही श्रवण करता है। जो प्रज्ञा के बल पर बोध को उपलब्ध हो जाता है, वह प्रपंच रहित हो जाता है। संसार में लोग प्रपंच में फंसे रहते हैं। प्रपंच का अर्थ है इच्छाओं का फैलाव, विस्तार। मन में तृष्णा होने से संसार में बाहर की ओर विस्तार करने का मन होता है, संसार में डूबा रहता है, जिसके कारण सुख शांति सब कुछ छिन जाती है और उनका मन निर्मल नहीं हो पाता। जो अंतर्मुखी होते हैं, उनका मन और चित्त निर्मल हो करके वह अपने निर्वाण की प्राप्ति को कर सकते हैं। ये तथागत बुद्ध के धम्म प्रवचन श्रावस्ती जैतवन में भिक्षुओं को दिए थे। इन प्रवचन को सुन करके मनुष्य प्राणी अपने जीवन में उतारे तो वे भव बंधनों से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। तथागत बुद्ध का मार्ग बहुत सरल है, इस पर चलना स्वयं पड़ता है, तपना स्वयं पड़ता है। इसलिए सभी साधकों को इस मार्ग पर चल करके तपना चाहिए। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय।